अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर व आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कद्दू गोश्त की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनने वाली है। ये लिया मैंने 1 किलो कद्दू, इसको इस तरह बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया, फिर डाल दिया देज की मैं लो फ्लेम पे रख दिया। 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। अब कर देंगे इसको कवर करके हमने पकाना है जब तक ये कद्दू अच्छे से गल ना जाए। तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे। और साथ हमने रख लिया इसका तड़के की तैयारी करनी शुरू कर दी। और ये मैंने लिया एक बड़ी साइज़ का प्याज, 1 कटोरी ऑयल डाला। ऑयल हमारा अच्छे से हो गया गर्म। एक बड़ी साइज़ का प्याज और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लहसुन ऐड किया है। इसकी बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छे से भुन चुका, ब्राउन हो गया। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 बड़ी साइज़ का टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दी। तो इसी तरह से हम इसको थोड़ी देर इसकी बुनाई करेंगे, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर ऐड करने स्पाइसेस। तो ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही इजी है, आसान से सिंपल से रेसिपी बहुत मज़े की बन जाती है, झटपट बन जाती है। तो जिस स्टेज पे हमने 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड की, 1 टेबल स्पून क्रश चिली, चौथाई चम्मच इसके अंदर चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक इसके अंदर ऐड किया और चौथाई चम्मच और नमक ऐड कर दिया। तो फिर हम इसको इसी तरह से इसकी बुनाई कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने इसके अंदर और इस तरह से हम मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया ऐड कर दिया इसके अंदर। तो अब हम इसी तरह से इसकी करेंगे बुनाई जब तक ये छोड़ नहीं देता ऑयल। तो फिर जी थोड़ी देर और इसकी बुनाई करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बुन के रेडी हो चुका है। अब इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ये देखें इसने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया चिकन को हमने पहले से साफ़ सुथरा करके धो के रखा हुआ था। टोकरी में डाल के रखने से इसका सारा पानी स्टेन हो जाता है। तो ये बुनाई करने में आसानी रहती है, पानी नहीं छोड़ता। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का आज बनने वाला है कद्दू और चिकन का सालन। जो नहीं भी कद्दू खाते ना, इस तरह से चिकन में डाल के ना कद्दू बनाए तो वो भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये देखें जी ये बुन के तकरीबन रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हाथ की मदद से मल के। तो कसूरी मेथी ने जो कोई खुशबू उठाई है, हाय हाय, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही निखरी खुशबू आती है कसूरी मेथी की। उससे भी खाने में डाली जाए बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो लो जी इस स्टेज ते साडा ना कद्दू भी जो असी उबालने के लिए रखा सी ना, तो वो भी अच्छे तरीके नाल गल गया। तो फिर असी उन्होंने निचोड़ लिया अच्छी तरह। फिर अं घोटने की मदद नाल अच्छी तरह पीस लेना, इनू अच्छे से मिक्स कर लेना। तो पानी ये निकलिया तकरीबन हाफ गिलास पानी ये निकलिया। असी पीस लिया कद्दू, पीस के बिल्कुल रेडी कर लिया। और चिकन भी साडा बुन के रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज पर असी ये अंदर कद्दू ऐड कर देंगे। फिर अभी करांगे बुनाई, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी, कद्दू तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार होती है कद्दू की। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। सारा ही हमने इसके अंदर जो भी पेस्ट बनाया था कद्दू का सारा इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। तो फिर असी यदि अच्छे तरीके ना करनी है बुनाई जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, तो तब तक हम इसी तरह से इसको भूनते रहेंगे। फिर जी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी हमने वही वाला ऐड करना है जो हमने कद्दू बॉयल करने के लिए रखा हुआ था। उसमें से जो पानी निचोड़ा था ना, हमें वही वाला पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो एक्स्ट्रा कोई पानी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखें ये बहुत अच्छे से भुन चुका है। वही वाला पानी, हाफ गिलास पानी था मेरे पास, तो वही पानी हमने इसके अंदर कद्दू का पानी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और चलाया अब एक दफ़ा चम्मच। फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो लो जी फिर साढ़े 10-12 मिनट गुजर चुके हैं। तो हूँ असी इनू किया ओपन, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू ठंडी होए कमाल बनया ज़बरदस्त चिकन और कद्दू का सालन का जो ज़बरदस्त रेसिपी बनी, बहुत ही आला बनी, बहुत ही कमाल की बनी। ये देखें माशाल्लाह कद्दू तो कहीं भी नज़र आ ही नहीं रहा, कद्दू का नाम निशान ख़त्म हो गया। तो इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया फ्रेश धनिया। अब हम इसको कर लेंगे डिश आउट।
तो लो जी फिर हासी ने निकालने आप डिश ते फिर तुहाडे नाल शेयर करांगे ਇਹਦਾ टेस्ट। फिर बारी आंदी टेस्ट करन दी। ते तुसी ज़रूर मेरी रेसिपी बनाया करो और मैनूं दस्सिया करो किस तरह दी लगदी है तुहानूं मेरी रेसिपी और किस तरह दा ਇਹਦਾ टेस्ट आंदा है। ज़रूर मैंने कमेंट च बताया करो और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो लो जी फिर इस स्टेज ते असी ये अंदर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देता और गार्निश के लिए फ्रेश धनिया हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया। धनिया तो लाजमी होता है ना, कोई भी खाना हो उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए धनिया तो है ही इसकी खूबसूरती के लिए। कोई भी खाना हो उसकी खूबसूरती को बरकरार करने के लिए और इन्हेंस कर देता है उसकी खूबसूरती को। तो लो जी माशाल्लाह बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा कद्दू और चिकन का सालन बन गया। तो ये देखें अब बारी आती है इसके टेस्ट की। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन चुकी है इसकी। कद्दू का तो कहीं नामो निशान ही नहीं बचा। तो कोई जज ही नहीं कर सकता ये कद्दू और चिकन का सालन बना है। ये बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है इसकी। कद्दू तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आता इस तरह से। ये देखें चिकन में माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला बहुत ही कमाल का बना है। हर चीज़ बहुत परफेक्ट है और बहुत ही आला बना है। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।